जीवन एक प्यास है, सभी को कुछ तलाश है। जीवन एक प्यास है, जिनकी हम तलाश में उम्र भर चले, कोई जानता नहीं वो कहाँ मिले। फिर भी टूटती नहीं ये जो आस है, सभी को कुछ तलाश है। जीवन एक प्यास है, सभी को कुछ तलाश है। कौन है अंदर? ये बांसुरी कौन बजा रहा था? सुधीर, तू जिंदा है सुधीर? तेरा क्या हाल हो गया सुधीर? ये तुझे क्या हो गया है सुधीर? कुछ नहीं हुआ अभी तक। इसी पछतावे की जिंदगी तो जी रहा हूं 8 साल से, सिर्फ इस उम्मीद के साथ कि मैं उससे माफी मांग सकूं, तभी मेरा प्रायश्चित पूरा होगा। बहुत हो गया प्रायश्चित, अब तो वापस चल मेरे साथ। तुम मुझे ढूंढ के यहां तक पहुंचे हो तो उर्मिला से जरूर मिले होगे। एक बार, सिर्फ एक बार मुझे उससे मिलवा दो, मैं माफी मांग लूंगा और वो ये कह दे कि उसने मुझे माफ कर दिया। सिर्फ एक बार मिला दूं उर्मिला से। कौन उर्मिला? उर्मिला, तुम आ गई उर्मिला? तुम्हारी उर्मिला तो उसी दिन मर गई थी। उसने तो ये सारा संसार 8 साल पहले हवन कुंड की अग्नि में डाल दिया था। मुझे क्षमा कर दो उर्मिला, सिर्फ एक बार कह दो कि तुमने मुझे क्षमा कर दिया। मुझे न किसी को क्षमा करने का अधिकार है और न ही सजा देने का। कह दो बहन, कह दो एक बार कि तुमने इसे क्षमा कर दिया। साधना का मार्ग तो दया ही है। साधिका के जीवन का मार्ग सिर्फ मुक्ति की खोज है भैया। उसकी झोली में किसी को देने के लिए कुछ भी नहीं होता। फिर तो अपनी पश्चाताप की आग में यूं ही चलता रहूंगा, यही चलता रहूंगा, यही चलता रहूंगा। आपको देर हो रही है भैया, चलिए। इसीलिए आपने कहा था
कि तीनों में से सिर्फ 2 की लाशें मिली थी, एक लाश का पता ही नहीं चला। इसका मतलब सुधीर बच गया था। जी हाँ, एक्सीडेंट के वक्त वो उछलकर गाड़ी से बाहर गिर गए थे। सारे शरीर और माथे पर जबरदस्त चोटें लगी थी, बेहोशी की हालत में पड़े थे। अच्छा, हवेली से आपको खबर मिली थी कि रघुवीर गाड़ी चला रहा था, सुधीर और प्रमिला पीछे की सीट पर बैठे थे, और जाहिर है कि प्रमिला ने लड़कियों की पोशाक पहनी थी और रघुवीर ने ड्राइवर की। तो उनकी पोशाक से मालूम चल गया होगा कि कौन सी लाश प्रमिला की है और कौन सी रघुवीर की। इसीलिए सुधीर के लापता होने का किसी के मन में शक ही नहीं हुआ। एक्सीडेंट के बाद गाड़ी में आग लग गई थी। जलती हुई गाड़ी बहुत ऊंचाई से गड्ढे में गिरकर टुकड़े टुकड़े हो गई थी। उन दोनों के शरीर आग में झुलसकर कोयले जैसे हो गए थे। कौन कौन है देखकर पहचाना नहीं जा सकता था। डॉक्टरी जांच के बाद ही पता चला, एक शरीर स्त्री का है, दूसरा पुरुष का। घटना के 2-3 दिनों के बाद ही लाशों का पता चला। जंगली जानवर उन लाशों को जंगल के अंदर खींच कर ले गए थे। हाँ, उनके बचने की खबर सिर्फ मामा साहब, डॉक्टर बाबू और मैं जानती थी, और ये बात हमारे तीनों के बीच में ही रही। इसलिए सबने ये समझ लिया था कि तीसरी लाश को भी जंगली जानवर जंगल के अंदर खींच ले गए होंगे, जिसका पता नहीं चला। माफ कीजिए, लेकिन सुधीर के बच जाने की खबर आपने छुपा क्यों ली थी? आप एक जज्बाती लेखक हैं। इंसान के मन में छुपे हुए जज्बात को आप अच्छी तरह समझते हैं। अगर आप थोड़ी सी भी कोशिश करेंगे तो इस बात को अच्छी तरह समझ जाएंगे कि मैंने उनके बच जाने की खबर क्यों छुपाई थी। शायद थोड़ा थोड़ा समझ रहा हूं मैं। अच्छा, सुधीर बच गया है, ये आपको कब पता चला? एक्सीडेंट की खबर हमें उसी रात को मिली। फौरन हम लोग रवाना हो गए थे, मामा साहब, डॉक्टर बाबू और मैं। और दूसरे दिन सवेरे से हम लोगों ने खोजना शुरू कर दिया। अरे क्या कुछ पता चला? नहीं डॉक्टर बाबू। अरे जरा अच्छी तरह ढूंढो, चप्पा चप्पा छान मारो। जमीन पर पड़े निशान से पता लगता है कि जंगली जानवर लाश को नदी की तरफ खींच ले गए होंगे। अरे तो निशान देखते देखते नदी की तरफ जाओ, वहां जाकर ढूंढो। अच्छा हुजूर। हाँ चलो भाई चलो। कोई मिला? नहीं मामा साहब, गाड़ी की जो हालत देखी मैंने, उससे नहीं लगता कि कोई बचा होगा। चलकर एकदम कोयला हो गई है, टुकड़े टुकड़े हो गई है। एक भी बॉडी का पता नहीं चला। खोजने वालों को शक है कि शायद जंगली जानवर सबको उठा कर ले गए। हे भगवान। बड़ी बिटिया रानी कहाँ है? उधर बैठकर रो रही है। मामा साहब, आप जाकर उनके पास बैठिए, मैं एक्सीडेंट की जगह को एक बार फिर देख कर आता हूँ। बेटी, तुमने तो गोपीनाथ की शरण ले ली है। तुम तो जानती हो कि दुर्घटना में इंसान का कोई हाथ नहीं होता। दुर्घटना तो आखिर दुर्घटना ही है। नहीं मामा साहब, ये दुर्घटना नहीं है। अगर ये सचमुच दुर्घटना होती तो मेरा मन जिस अफसोस से तड़प रहा है वो नहीं तड़पता।
ये दुर्घटना हो ही नहीं सकती। ये हत्या है। हत्या? क्या कह रही हो? मैं ठीक कह रही हूँ मामा साहब। ये एक्सीडेंट रघुवीर ने जानबूझ के किया है और साथ साथ में खुद भी आत्महत्या कर ली। लेकिन क्यों? वो मेरा जरा भी दुख, थोड़ी सी भी तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर पाता था। मेरे कारण जिंदगी भर चुपचाप सारी सजाएं भोगता रहा। पिताजी की कोड़े भी अपने पीठ पर सहता रहा। कभी मुंह से हाथ तक नहीं निकाली उसने। इसीलिए उसने जब मेरी यह हालत देखी तो मन ही मन में पागल हो गया था। और कल उसका चेहरा, उसकी आंखें, उसका अजीब बर्ताव देखते ही मुझे समझ जाना चाहिए था कि वो क्या करने जा रहा है। मैंने क्यों जाने दिया उसे, क्यों नहीं रोका? ये सब मेरे ही कारण हुआ। मैं ही दोषी हूँ, मैं ही कसूरवार हूँ। बेटी, क्यों रघुवीर ने मेरी बात का गलत मतलब निकाला? मैंने तो इस मुक्ति की बात नहीं की थी। मैंने तो सिर्फ ये चाहा था कि एक बार उन दोनों को मेरे सामने लाए और मैं उनके सामने दीक्षा लेकर ये साबित कर दूं कि मैं स्त्री के बंधन से, संसार के मोह माया के बंधन से मुक्त हो गई। वो दोनों वापस हवेली जाकर खुशी खुशी बस जाए, सामाजिक रूप से प्रतिष्ठित हो जाए, सुखी रहे। पर ऐसा नहीं हुआ, मेरी कारण नहीं हुआ। तीन प्राण। मामा साहब जल्दी आइए। क्या हुआ? मैं जाके देखता हूँ बेटी। कहाँ हैं आप? मैं जाओ मामा साहब, जल्दी आइए। कौन पड़ा है वहाँ? सुधीर बाबू। मामा साहब मेरा बैग जरा जल्दी ले आइए। अभी लाया। क्या बात है मामा साहब? डॉक्टर साहब ने आपको इस तरह आवाज क्यों दी? सुधीर मिल गया। भगवान की बड़ी कृपा है। हाँ। डॉक्टर साहब, क्या? भगवान की कृपा से अभी भी जान बाकी है, लेकिन हमें देर नहीं करनी चाहिए। इन्हें फौरन रानी मंजिल ले चलते हैं। नहीं डॉक्टर साहब, रानी मंजिल नहीं, माँ के गुरुजी का आश्रम नजदीक है, इन्हें वहीं पर ले चलिए। अच्छा बेटी, मैं सबको बुलाता हूँ। नहीं, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है। जो कुछ करना है आप दोनों कीजिए। मैं नहीं चाहती हूँ किसी को पता चले वो जिंदा है। मैं समझा नहीं बेटी। मामा साहब, मुझे सवाल मत कीजिए, कोई सवाल मत कीजिए। ठीक है मामा साहब, अब हमें और देर नहीं करनी चाहिए। आप थोड़ी मदद कीजिए, हम दोनों ले चलते हैं। आइए। अच्छा चलिए। मेरी रक्षा करो भगवान, मेरी रक्षा करो प्रभु। मुझे इस संकट से बचा लो गोपीनाथ, संकट से बचा लो।
क्या खबर है डॉक्टर साहब, होश आया? जी होश तो आया, लेकिन वो मैं कुछ भी सुनने के लिए तैयार हूँ डॉक्टर साहब। जान तो बच गई, लेकिन अब कभी वो चल फिर नहीं सकेंगे। पेट की हड्डी में इतनी गहरी चोट पहुंची है कि जिंदगी भर उन्हें अपाहिज बन के रहना पड़ेगा। गोपीनाथ, होश में आने के बाद बार बार आप ही का नाम ले रहे हैं। एक बार मिलोगे नहीं उससे बेटी? वो जिसे मिलना चाहते हैं, जिसका नाम वो बार बार ले रहे हैं, वो अब इस संसार में कहाँ है मामा साहब? हाँ, डॉक्टर बाबू जी, उनकी देखभाल में, उनकी सेवा में कोई कमी ना रह जाए। जी मामा साहब, ये बात जहाँ तक हो सके हमारे बीच में ही रहनी चाहिए। मगर ये बात कब तक छिपाए रखोगे बेटी? आप मेरे धर्म संकट को नहीं समझ पा रहे मामा साहब। अब मैं दीक्षा लेकर संसार त्याग चुकी हूँ। अब अगर वो यहाँ पर रहे, ना तो मैं उर्मिला बनकर इस संसार में वापस आ सकती हूँ और ना ही साधिका बनकर बहन जी का धर्म निभा पाऊंगी। अब तक तो ये बात सिर्फ हम तीनों के बीच में है, पर जब लोगों को पता चलेगा तो उनके मन में कितने सवाल उठेंगे और मेरे पास जवाब होते हुए भी कोई जवाब नहीं होगा। लोग तो यही कहेंगे ना, पति अपाहिज होकर पड़ा रहा और ये साधिका बनकर भगवान की सेवा कर रही है। क्या संसार इस बात को बर्दाश्त करेगा? धिक्कारेगा नहीं मुझको? नहीं मामा साहब, नहीं। भगवान करे ये जल्दी अच्छे हो जाए और इनके अच्छे होते ही आप इन्हें बॉम्बे भेज दें। फिर क्या हुआ? फिर वो अच्छे हो गए, लेकिन उनमें चलने फिरने की ताकत वापस नहीं आई। पिछले 8 सालों से उन्हें जितनी बार घर जाने को कहा गया, उन्होंने एक ही बात बार बार दोहराई, जो आज आपने सुनी। उर्मिला को एक बार बुला दो। वो खुद आकर अपने मुंह से कहते कि उसने मुझे माफ किया। एक भूल का इतना बड़ा प्रायश्चित? भूल? इसे आप भूल कहते हैं? इतना भारी पतन पाप नहीं है क्या? उसने जो अन्याय किया उससे मैं उसे छुटकारा नहीं दे रहा हूं, लेकिन जो उसे पाप की ओर खींच कर ले गया था वो तो कोई और ही था। सीधे साधे मन वाले इंसान को अपने जाल में फंसाकर अपने बदले की आग को बुझाना चाहा, और वो बेचारा बड़ी सरलता से उस पर भरोसा करके हाथ में थमाया हुआ जहर का प्याला पी गया और नशे के जाल में फंस गया। उस भूल की कीमत को वो आज तक चुका रहा है, पछतावे की आग में तिल तिल करके जल रहा है। जो कुछ मैंने कहा, अगर वो सच है तो उर्मिला सुधीर को माफ क्यों नहीं करेगी? कितनी बार मैं आपसे कहूं और कितनी बार मैं लोगों को समझाऊं कि उर्मिला अब इस दुनिया में रही नहीं, वो मर चुकी है। 8 साल से बिना कुछ चाहे जो उसकी देखभाल करती रही, उसकी सेवा करती रही, उसका प्रेम और अनुराग तो मरा नहीं। जिसका प्रेम और अनुराग न मरा हो वो कैसे मर सकती है? मेरी आंखों में तो वो आज भी जिंदा है। इसीलिए मैंने कहा था कि पहले ही दिन से मैंने बहन जी और उर्मिला दोनों को एक साथ देखा है। एक ही इंसान के भीतर देवी और मानवी दोनों को पाया है। आपको देर हो रही है, चलिए। बहन, तुम्हारा दर्द और तुम्हारे मन की उलझन समझ सकता हूं मैं। एक तरफ तो अग्नि को साक्षी मानकर तुमने सारी दुनिया छोड़ दी, और दूसरी तरफ अपने पति को ना भूल पाई जिसने इतना बड़ा दुख दिया तुम्हें। सुहागन होकर भी विधवा की जिंदगी बिताती आ रही हो। तुम सचमुच महान हो, इतनी महान कि बड़ा भाई होने के नाते भी
तुम्हें आशीर्वाद देने की हिम्मत नहीं कर पा रहा हूं। लेकिन लेकिन एक बात मैं कहूंगा कि क्षमा ही मनुष्य का परम धर्म है। बहुत प्रायश्चित कर चुका है वो, हो सके तो उसे क्षमा कर दो। मुझे ये पूछ लेकर यहां से मत जाने दो कि तुमने उसे क्षमा नहीं किया, कि उसे उसके पश्चाताप से मुक्त नहीं किया। चले चलो चले। आप जाइए, मैं यहाँ थोड़ी देर रुक के फिर चले जाऊंगी। 8 साल बाद उन्हें देख के मुझे सरसावन छोड़कर बहन जी को यहाँ से ले लीजिएगा। जी अच्छा साहब। सुधीर की तलाश में आया था। सुधीर जिंदा है, लेकिन क्या इसे जिंदा रहना कहते हैं? इस तरह जिंदा रहना तो मौत से भी बदतर है। किसी का अंत ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए।